हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज है मेरा डे 2 ऑफ एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन 2025 और आज मैं उठी हूँ सुबह 4 बजे। यूजुअली मैं इतनी सुबह उठती नहीं हूँ और मेरी हैबिट नहीं है इतनी सुबह उठ के पढ़ने की, पर ठीक है, रात से बेटर सुबह ही है और कुछ पाने के लिए कुछ करना तो होगा ही। इट्स टू कोल्ड ओवर हियर एंड मुझे ये भी नहीं पता वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई टुडेज़ टास्क और नॉट। सबसे पहले एज़ यूजुअल गर्म पानी, इसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उसके बाद ये मेरा स्टडी टेबल। तो आज है 27 और कल मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। बढ़ते हैं आज के टारगेट की तरफ। तो सबसे पहले मेरा इंग्लिश का स्लॉट रहता है जिसको मैंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वोकैब और ग्रामर। तो इसको मैं 1.5 घंटा दूँगी। वोकैब में आज मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए थे और ग्रामर सेक्शन में आज मैंने नाउन कवर किया हुआ था। इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे तो उन्हीं को फटाफट से रिवाइज़ कर लिया। इंग्लिश में ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आती, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। इंग्लिश में मेरे सिर्फ एक गलत हुआ था सीजीएल 2024 के मेंस में। एक मेरा गलत हो गया था तो इस वजह से 135 में से 131 मार्क्स आए थे मेरे। तो इंग्लिश से तो मैं सैटिस्फाइड हूँ, इसका ऑलरेडी मेरा हो चुका है। बस अच्छे से रिवीजन करना है और टाइमली मॉक्स देते रहना है। नेक्स्ट था मेरा मैथ्स का स्लॉट जिसको फर्दर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, कैलकुलेशन में और बाकी चैप्टर्स को कवर करने में। कैलकुलेशन वाले पार्ट में कल मैंने टेबल्स को रिवाइज़ करना शुरू किया था, तो मैंने कल 20 तक की थी, आज मैंने 30 तक टेबल रिवाइज़ कर ली थी। कैलकुलेशन वाले पोर्शन को मैंने 30 मिनट्स दिए हुए हैं क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें पता है सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता। जो चीज़ उसे टफ़ बनाती है वो चीज़ है कैलकुलेशन और लिमिटेड टाइम। हमें कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है जिसके लिए हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन वाले पोर्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैथ्स में मैंने कवर किया अलजेब्रा। कल मैं अलजेब्रा को अपने नोट से रिवाइज़ कर चुकी थी, तो आज मैंने पिनाकल से इसके फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व किए जो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो पिनाकल बहुत ही अच्छा सोर्स है जैसे कि आप लोग को पता है। और हाँ, मैं सोर्स के बारे में भी आप लोग को बताने वाली थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं और जो हमारी सीजीएल की इस जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो कल याद से उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी फॉर श्योर। तो मैथ्स का स्लॉट ख़त्म करने के बाद हमारा आता है रीज़निंग का स्लॉट। रीज़निंग के स्लॉट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ था, थोड़ा सा मैंने पहले ब्रेक लिया और थोड़ी पेट पूजा भी कर ली। माइंड जब फ्रेश हो गया उसके बाद दोबारा से मैं अपने रीज़निंग के स्लॉट की तरफ बढ़ी। तो रीज़निंग में आज मुझे सिर्फ मॉक देना था क्योंकि जो रिवीजन पोर्शन था, नोट्स था, वो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ। तो रिवीजन पोर्शन मैंने थोड़ा सा कल रखा था, आज मैं केवल एक सेक्शनल मॉक दे रही थी। टेक्स्ट बुक का मॉक था, आसान था, इसीलिए 50 में से 50 आए थे। रैंक भी 1 दिखा रहा है, बट इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज़ वी ऑल नो टेक्स्ट बुक का लेवल बहुत ही आसान रहता है। उसके बाद था मेरा जीएस का स्लॉट जिसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें पीवाईक्यू मुझे कुछ रिवाइज़ करने थे जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे। देन मैंने चैप्टर वाइज जो कवर करना था उसमें आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग का पोर्शन, दैट इज़ अप टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो वाला मैंने कवर किया। देन उसके बाद स्टैटिक का कुछ पोर्शन जिसमें मैंने फोक म्यूज़िक को आज रिवाइज़ कर लिया था। अच्छा हाँ, एक बात पहले तो मैं रिपीटर्स को ये बता दूं कि जो लोग भी रिपीटर्स हैं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आई एम ऑल्सो अ रिपीटर, तो कम ऑन, हम लोग को ऐसे हार नहीं माननी है। वी हैव टू फाइट बैक। लेट्स स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। इतना हम लोग आगे आ चुके हैं, अब यहाँ से पीछे मुड़ने का सवाल नहीं उठना चाहिए। और फ्रेशर्स को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप लोग को किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो फिर मेरे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे ना सिर्फ एसएससी सीजीएल बल्कि एसएससी एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है उससे रिलेटेड सारी गाइडेंस मिल जाएगी क्योंकि जो सिलेबस, जो रिसोर्सेज सीजीएल के हैं सेम वही बाकी भी एग्ज़ाम्स के हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है।
बाकी मेरा स्कोर मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही चुकी हूँ, और कम्युनिटी में भी मैं ज़रूर से ज़रूर अपना स्कोर कार्ड पोस्ट कर दूँगी कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बना करके अपनी ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं एज़ यू ऑल वांट। बस हताश नहीं होना है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। बाकी कल मिलते हैं। ओके बाय।